महाशिवरात्रि की यह कथा अति पावन और पवित्र है। यह कथा सुनने मात्र से या पढ़ने से ही अनायास किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। विंध्य पर्वत में एक शिकारी रहा करता था। वह हिंसक और निर्दयी था। एक दिन शिकार करने हेतु शिकारी ने सारी शस्त्रें, जाल, बाण अपने साथ में लेकर जंगल चला गया। वहाँ भगवान शिव का मंदिर था। वह दिन था महाशिवरात्रि का। सभी इधर से भगवान शिव की आराधना की गूंज सुनाई पड़ने लगी। मंदिर का कलश चमकने लगा था। मंदिर के शिवलिंग की भक्त पूरी श्रद्धा से पूजा करने लगे थे। ब्राह्मण समुदाय रुद्राभिषेक कर रहे थे। अखंड अभिषेक की धार शिवलिंग पर धरी थी। ताड़ मृदंग के गुजर से भगवान शिव के भजन चल रहे थे। हर हर ऐसा जय घोष भक्तजन कर रहे थे। बहुत सारे दीपक जलाए थे। वातावरण बहुत ही सुगंधित और प्रसन्न था। वहाँ पे यह शिकारी आ गया। वह यह सब देखकर सबकी चेष्टा करने लगा और शिव हर हर बोलकर घनघोर जंगल में चला गया। चेष्टा करने से उसके जीवा को शिव शिव बोलने की आदत लग गई। वह घनघोर जंगल में चला गया। सायंकाल हो गई, फिर भी उसे एक भी शिकार नहीं मिला। सूर्यास्त के बाद जंगल में बहुत अंधेरा हो गया। आकाश में तारे चमकने लगे थे। घूमते घूमते वह शिकारी सरोवर के पास आ गया। वहां पर एक बेल वृक्ष था। शिकार के लिए यह बहुत ही अच्छी जगह है, इसीलिए वह शिकारी बेल वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के पीछे छुपकर हाथ में बाण लेकर आने वाले शिकार के लिए वह सज्ज हो गया। लेकिन उसके आंखों के सामने बेल वृक्ष की टहनियां आने के कारण उसको शिकार करने के लिए दिक्कत होने लगी। उसने बेल वृक्ष के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। बेल वृक्ष के नीचे ही भगवान ब्रह्मदेव ने स्थापन किया हुआ शिवलिंग था। उसके ऊपर बेल वृक्ष के पत्ते गिरने लगे और फिर शिकारी के हाथ से अनायास ही शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसको उपवास और जागरण भी हो गया और उसके जुबान को दिन भर हर हर बोलने की आदत पड़ गई और ऊपर से शिवलिंग पर बेल के पत्ते गिराता था तो शिवलिंग का पूजन भी हो गया। रात का एक प्रहर भी हो गया। तब वहाँ एक हरिणी जो गर्भवती थी वह पानी पीने के लिए आ गई। उसको दिख गया कि शिकारी आज मेरी शिकार कर ही लेगा। तब वह मनुष्यवाणी से बोली, शिकारी, एक रथ भर कर छोटे जीव मारे तो एक हिरण वध का पाप, 100 हिरण मारे तो एक बैल वध का पाप, 100 बैल मारे तो एक गौ हत्या का पाप, 100 गौ हत्या की तो एक ब्राह्मण के वध का दोष और 100 ब्राह्मण मारे तो एक स्त्री के वध का दोष और 100 स्त्रियों की हत्या की तो एक गुरु की हत्या के पाप का दोष 100 पट ज्यादा रहता है। तो फिर भी मेरा कोई अपराध नहीं होकर भी तुम एक गर्भवती हिरनी को मत मारो। मेरे उदर में पलने वाले निष्पाप जीव का वध करके दोष मत लो। मनुष्यवाणी से बोलने वाली उस हिरनी को देखकर शिकारी को आश्चर्य होने लगा। शिकारी बोला, मनुष्यवाणी से बोलकर तुम यह शास्त्र कैसे जानती हो? मेरे परिवार का उदर निर्वाह ही मेरे ऊपर है। उन्होंने भी मेरे जैसा दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। फिर भी मेरे मन में तुम्हारे लिए करुणा उत्पन्न होने के कारण तुम पहले जन्म में कौन थी
तुमको इतना ज्ञान कहाँ से मिला? यह सब कुछ मुझे बताओ। हिरनी ने बोलना शुरू किया। वह बोली कि कई सालों पहले देव और दानव ने मिलकर जो समुद्र मंथन किया, उसमें जो 14 रत्ने निकले, उसमें जो रंभा नाम की अप्सरा निकली, वह रंभा मैं हूँ। स्वर्ग का सुख भोग कर सौंदर्य से उन्मत्त होकर मैंने शिव भजन, प्रदोष व्रत, सोमवार सब कुछ छोड़ दिया। देवों का संग छोड़कर हिरण्य नाम के दैत्य के पास रहने लगी। एक दिन वह दैत्य मृग के लिए दूर अरण्य में चला गया तो मुझे लगा इतने वक्त में मैं शिवजी के दर्शन करके आती हूँ। फिर मैं कैलाश पर्वत पर चली गई। मुझे देखकर भगवान शिवजी क्रोधित हो गए और मुझसे जो अपराध हुए थे उस अपराध की शिक्षा मुझे श्राप देकर तुम मृत्यु लोक में हिरण्य बनकर रहोगी। हिरण्य राक्षस ही हिरण बनकर तुम्हारा पति होगा। वह श्राप सुनते ही मैं भयभीत हो गई और वह श्राप कम करने की याचिका करने लगी। वह दयालु भोलेनाथ ने मुझे बोला, 12 साल पूरे होने के बाद तुम तत्काल ही मेरे पास आ जाओगे। उसके अनुसार ही मुझे जन्म मिला। मैं गर्भवती होने के कारण प्रसूति काल नजदीक आ गया है। अपने ठिकान पर जाकर गर्भ रखकर आती हूँ, फिर तुम मुझे मार देना। शिकारी बोला, तुम्हारे मीठे बोल पर मेरा विश्वास नहीं है। झूठ बोलकर हर प्रकार से प्राण बचाना यह प्राणी को भी समझता है। तब तुम महापाप के उच्चारण करके शपथ लो, तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं अगर झूठ बोलती हूँ तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर जो व्यक्ति वेद शास्त्र की शिक्षा लेता नहीं है, संध्या नहीं करता, सत्य और पवित्रता से वर्जित रहता है, उसका पाप मुझे लगे। जो दूसरे के गाय को भगा के लाता है वह अल्पायुष्य रहता है। जो राजा प्रजा को परेशान करता है वह राजा बाघ या सांप के जन्म में जाता है, वह श्राप भी मुझे लगे। ऐसे अनेक प्रकार के पाप का उच्चारण हिरनी ने किया। हिरनी ने शिकारी को बोला, तुमको वचन देकर मैं नहीं आई तो यह सभी पाप मुझे लग जाए। मैं अगर झूठ बोली तो शिव पूजन का अपमान किया ऐसा होगा। उसका निर्धार सुनकर शिकारी के मन में दया उत्पन्न हुई। वह हिरनी को बोला, तुम अभी जाकर वापस आना। तुम पुण्यवत होकर शिवलोक जाओगे। ऐसा आशीर्वाद देकर पानी पीकर हरिणी चली गई। वह फिर से बेल वृक्ष के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। अब रात्रि का दूसरा प्रहर हो गया। शिकारी के 7 जन्म के आधे पाप नष्ट हो गए। शिकारी शिव स्मरण कर रहा था, तभी दूसरी एक हिरनी वहां आई और पानी पीने लगी। उसे देखकर शिकारी ने तीर कमान सज्ज किए। यह देखकर हिरनी बोली, शिकारी मुझ पर दया करो, पति से मिलने की बेचैनी मुझे लगी हुई है, वह मेरी इच्छा पूरी होने दो। हिरनी को मनुष्यवाणी से बोलते हुए देख शिकारी को आश्चर्य हुआ। यह हिरनी भी ज्ञानी दिख रही है। ऐसा सोचकर इसको भी शास्त्र का ज्ञान है, तो कसम खाकर बताओ, ऐसा वो शिकारी बोला। उस पर वह हिरनी बोली, अगर मैं असत्य बोल रही हूँ तो कुआं, तालाब, सरोवर, भगवानों के मंदिर ध्वस्त करने वाला, गुरु की निंदा करने वाला, मद्य पीने वाला, दुराचारी, युद्ध से भागने वाला क्षत्रिय, दूसरों की उपजीविका का साधन नष्ट करने वाला, ग्रंथ की, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला, संत, भक्त
इनका द्वेष करने वाला, हर हर चरित्र का अवहेर करने वाला, इन सभी के पाप मुझे लगे। हे शिकारी, अपना बेटा और बहू इनका व्यवहार अच्छा होकर भी उन्हें परेशान करे तो वह बदसूरत और दरिद्री होते हैं। आपस में बैर करने वाले, झगड़े करने वाले भाई मासे बनते हैं। गुरु का द्वेष करने वाले संपत्तिहीन होते हैं। कन्याओं को बेचने वाला हिंसक प्राणी होता है। प्रतिव्रता स्त्री को छेड़ने वाले का घर टूटता है। ग्रहण में खाना खाने वाले व्यक्ति को पित्त होता है। भगवान के मंदिर तोड़ने वाले की हड्डियां टूटती है। वृक्ष की छाया नष्ट करने वाला निराधार होता है। माता पिता का छल करने वाले का कार्यनाश होता है। गौवध करने वाले आदमी को कर्कशा पत्नी मिलती है। ऐसे बातें बोलकर वह हिरनी बोली, अगर मैं वापस नहीं आई तो यह सारे पाप मुझे लगे। शिकारी ने बोला, ठीक है, तुम बहुत ज्ञानी हो, घर पे जाके जल्दी वापस आना। उसके बाद वहां एक हिरन आया। उसके ऊपर तीर का निशान लगा ही रहा था। तब वह हिरन बोला, हे शिकारी, मैं अपनी प्रतिव्रता स्त्रियों को बता के आता हूँ। अगर तुमको दिए हुए वचन का पालन अगर मैंने नहीं किया तो भजन कीर्तन में विघ्न डालने वाले व्यक्ति का निर्वंश होता है। तीर्थ यात्रा में विघ्न लाने वाले व्यक्ति को चोट लगती है। इस तरह के पाप मुझे लग जाए। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकारी को अभी शिव नाम को बोलने की आदत पड़ गई थी। उसके आँख से आंसू बहने लगे। बेल वृक्ष के पत्ते वह तोड़ के नीचे डालने लगा। शिव का पूजन उसके हाथ से हो ही रहा था। रात्रि के 4 प्रहर भी हो गए। रात्र समाप्त हो गई और सुबह हो गई। तभी एक हिरनी वहां आ गई। शिकारी ने सोचा, अब इस हिरनी का तो मैं शिकार करूंगा। तभी हिरनी मनुष्यवाणी से बोली, हे शिकारी, तुम मुझे मत मारो। घर पर मेरा छोटा बच्चा है, मैं उसे स्तनपान करा के आती हूँ। अगर मैंने वचन तोड़ा तो मुझे बहुत सारे पाप लगेंगे। अब ये कौन सा शास्त्र का ज्ञान देंगी, ऐसा शिकारी को लगा। तब वह शिकारी, तुम कुछ तो भी कसम खा के जाओ। तब वह हिरनी बोली, घास जलाने वाले का भी पाप मुझे लग जाए, गांव को आग लगाने वाले का भी पाप मुझे लग जाए। इस तरह के अनेक पापों के बारे में हिरनी ने शिकारी को बताया। तब वह शिकारी ने हिरनी को बोला, अब तुम भी अपने बच्चे को स्तनपान करा के जल्दी से वापस आ जाओ। कुछ ही देर बाद उसमें से पहली हिरनी की प्रसूति होकर वापस आ गई। दूसरी भी अपने पति से मिलकर वापस आ गई। तीसरा हिरन भी अपनी पत्नियों से मिलकर वापस आ गया। चौथी हिरनी भी अपने बच्चों को स्तनपान देकर वापस आ गई। फिर हिरन और 3 हिरनी और उनके बच्चे भी शिकारी से बोले, सबसे पहले आप हमारा शिकार करो। उनकी यह बातें सुनकर शिकारी के मन में दया उत्पन्न हुई और वह बेल वृक्ष से नीचे उतरा और सभी के पांव छुए और वह बोला, आपके मुख से निकले हुए शब्द सुनकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब आप ही मेरे माता पिता और गुरु हो। अब मेरे मन में भी शिवलोक जाने की इच्छा निर्माण हुई है। ऐसे बोलते ही आकाश से विमान आया। उसमें पंचवदन, दक्षभुज और व्याघ्रांबर पहने हुए शिवगण बैठे थे। विद्याधर गाने गा रहे थे। भगवान ऊपर से पुष्प की वर्षा कर रहे थे। हिरणों के शरीर भी दिव्य हो गए। शिकारी उनको प्रणाम कर कर शिवजी का मंत्र बोलने लगा। उसका शरीर भी दिव्य शिवगणों के जैसे हो गया। हिरणों के साथ सभी लोग विमान में बैठे। देव शिकारी की प्रशंसा करने लगे। शिकारी शिवलोक पहुंच गया। मृगों को भी तारामंडल में स्थान मिल गया।
व्यास जी ने जो लिंग पुराण में वर्णन किया है उसका यह प्राकृतिक वर्णन है। यह महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा सुनने वाला धन्य हो जाता है। ऐसी यह महाशिवरात्रि की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।